ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग या डेवलपमेंट क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट में हम स्टाफिंग फंक्शन की बात कर रहे थे, उसमें स्टाफिंग में हमने रिक्रूटमेंट कर लिया, एम्प्लॉइज का सिलेक्शन कर लिया। अब बात आती है उन्हें ट्रेनिंग देने की। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सिर्फ ऐसे एम्प्लॉइज को ही नहीं फाइंड करती जो परफेक्ट हो। हम ऐसे कैंडिडेट्स को भी हायर करते हैं जिनके पास बेसिक नॉलेज तो हो, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल ना भी हो तो हम उन्हें सिखाने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट की नीड थी। मेरे को एक पर्सन मिल गया जो एक अकाउंटेंट है और वो हमारे ऑफिस में वर्क करने के लिए रेडी है, लेकिन उसे हमारे कंपनी के सॉफ्टवेयर को यूज करना नहीं आता। उसके पास बेसिक नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम उसको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो उस हमारी जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है उससे अवेयर हो जाए और हमारे काम को वो एफिशिएंटली करने के लिए एबल हो जाए। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज डिजाइन टू इंप्रूव एम्प्लॉयज स्किल, नॉलेज एंड कंपिटेंसीज टू इनहांस देयर एफिशिएंसी। ट्रेनिंग का मतलब है हम अपने बिजनेस मैनेजमेंट में अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज डिजाइन करना जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज की स्किल्स, नॉलेज एंड जो कंपिटेंसीज है वो इंक्रीज हो। It helps managers and employees develop the necessary skills to handle business operations effectively, make informed decision and adapt to changing market conditions. जिससे कि वो अवगत हो जाएंगे हमारे बिजनेस से, skills to handle business operation, ताकि हमारे वो बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करने में स्किल हो जाए, मेक इन्फॉर्म डिसीजन, अडाप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। अब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू ए प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इंप्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जो इसलिए डिजाइन की गई है ताकि हम अपने एम्प्लॉयज की करंट जॉब परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। A company, for example, a company conducts a workshop for newly promoted managers on how to lead team effectively. एक कंपनी ने एक वर्कशॉप कंडक्ट की है जिसमें हम अपने न्यूली प्रमोटेड मैनेजर्स को ये सिखाएंगे कि टीम को इफेक्टिवली किस प्रकार से लीड करना है। An e-commerce company providing training on using data analytic tools to track customer behavior. एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉयज को हायर किया और अब हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप कंपनी में डाटा एनालिटिक्स टूल को किस प्रकार से यूज कर सकते हो कस्टमर बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए। अब ट्रेनिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं? एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। और जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें खर्चा भी होगा, लेकिन ट्रेनिंग पर होने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट होती है, कोई वेस्टेज नहीं कर रहे हैं हम। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग टुडे विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। भाई हमने आज अपने एम्प्लॉय को अच्छे से हमने काम करना सिखा दिया, उसको हमने ट्रेनिंग दे दी कि आपको किस प्रकार से काम करना है। तो अगर वो एम्प्लॉय एफिशिएंट होता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हेल्पफुल होगा। रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब, ट्रेनिंग डज नॉट मीन इंक्रीज इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज, rather it enables the employee to do the job better. ट्रेनिंग का मतलब एम्प्लॉयज की ओवरऑल ग्रोथ करना ही नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉय को अपनी जॉब में बेटर करना भी होता है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है हम उसको उसकी जॉब में बेटर बनाएं। बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, एम्प्लॉयज के लिए भी। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस दैट इज एज मच बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉयज एज टू द ऑर्गेनाइजेशन। On the one hand, the organization can realize its stream of more production at low cost, and on the other, increased efficiency of employees enable them to produce more. देखो, जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी तो इससे इंप्रूव हो ही रही है, लेकिन जब वो अपने वर्क में एफिशिएंट होगा तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम होंगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। Whenever there is any change in business, there is need for training, and in business changes do occur continuously. Training is therefore a continuous process. जो ट्रेनिंग होती है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ही बिजनेस में कोई भी न्यू चीज आती है तो उस नई चीज को हमें सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज के साथ अवेयर कराना पड़ता है कि इसका इस्तेमाल अब कैसे करना है। तो ट्रेनिंग हमें बार बार में उन्हें देनी पड़ रही है। तो ट्रेनिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब है ट्रेनिंग एम्स एट मेकिंग एम्प्लॉय स्किलफुल इन स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग का मतलब है कि जो जॉब वो हमारे यहाँ पे कर रहे हैं हमें केवल और केवल उन्हें इसमें स्किलफुल बनाना है। जबकि डेवलपमेंट एम्स एट इम्पार्टिंग नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द फील्ड्स। जबकि डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं? उन्हें हर फील्ड्स में अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अब नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग। इनहांसेस एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, इससे एम्प्लॉय की एंगेजमेंट इनहांस होती है। ट्रेनिंग कीप्स एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंगेज्ड इन देयर वर्क,
improves decision making. Employees develop problem solving skills leading to better business decision. जब employees का development होता है तो उन्हें problem solving skills भी आ जाती हैं जिससे कि वो better decisions ले पाते हैं. Increases employee morale and continuous learning opportunities boost confidence and job satisfaction. wastage कम होती है. Training possible बनाती है कि जो employees है वो अपनी quality को increase करें, quality को improve करें and quantity of production which leads to higher profits. Prepare for business expansion. Equips employees with skill needed for growth and global markets. अब हमारी जो employees है उनको हम अपने business को expand करने के लिए भी prepare कर रहे हैं कि अगर हम अपने business को expand करें तो उस time पर वो prepare रहें, वो ज़्यादा से ज़्यादा output produce करके हमें दें. अब इंपॉर्टेंस उनका एम्प्लॉयज के लिए क्या है भाई, हम ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज को दे रहे हैं वो उनके लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है. इससे उनकी जो स्किल एंड नॉलेज है वो इंप्रूव होती है. एम्प्लॉयज गेन न्यू स्किल्स एंड स्टे अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स. उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं एक काम पे, जो काम उन्हें पहले नहीं आता था लेकिन ट्रेनिंग के बाद अच्छे से आ जाएगा. तो इससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा. जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी. लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मेक एम्प्लॉयज फील वैल्यूड एंड एंगेज्ड. करियर ग्रोथ उनका अच्छा होता है. जब वो एक काम में अच्छे हो जाते हैं तो उन्हें अपने करियर की फिर टेंशन लेने की नीड नहीं होती. अगर उन्हें पता है कि अगर उन्हें यहाँ इस कंपनी से जॉब से निकाल दिया गया तो उनके पास ये वाली स्किल है, वो कहीं और वर्क कर लेंगे. improves job security. Skilled employees are less likely to lose their jobs during layoff. तो इस प्रकार से ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉयज के लिए भी. अब बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग की मेथड्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहले जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग के लिए दो मेथड्स का यूज किया जाता है. एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जहां पर जो एम्प्लॉयज है वो एक्चुअल जॉब वर्क जब करेंगे वर्क प्लेस के अंदर तभी वो अपने आप को तभी वो सीखेंगे. मतलब जब एम्प्लॉयज काम करते वक्त सीखते हैं तो इसको बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग. एम्प्लॉयज गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अंडर सुपरविजन इंप्रूविंग देयर स्किल्स इन अ रियल वर्क एनवायरनमेंट. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. ए न्यू एम्प्लॉय इन अ रिटेल स्टोर लर्न्स हाउ टू हैंडल कस्टमर बाय ऑब्जर्विंग एंड असिस्टिंग सीनियर स्टाफ. एक न्यू एम्प्लॉय काम पर आता है एक रिटेल स्टोर में. अब वो कस्टमर्स को किस प्रकार से हैंडल करना है वो ऑन द जॉब ही इस बात को सीख रहा है. तो इसको बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द एक्टिव वर्क प्लेस. जब हम अपने एम्प्लॉयज को एक्टिव वर्क प्लेस से अलग दूर ले जाकर सिखाते हैं यूजुअली इन क्लासरूम सेमिनार्स वर्कशॉप्स, तो इसको बोला जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. मतलब काम करते हुए आप नहीं सीख रहे हो. इट फोकसेस ऑन थियोरेटिकल नॉलेज. यहाँ पर पहले थियोरेटिकल नॉलेज पर फोकस किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट पर, प्रोफेशनल ग्रोथ पर. एक कंपनी sends its managers to a leadership seminar to enhance their management skills. हमने अपने जो न्यू मैनेजर्स रिक्रूट किए थे हमने उनकी मैनेजर स्किल को इनहांस करने के लिए उन्हें मैनेजमेंट एक सेमिनार में भेज दिया है. तो ये क्या ही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग की मेथड्स कौन कौन सी है. जॉब रोटेशन. एम्प्लॉयज आर मूव्ड बिटवीन डिफरेंट रोल्स और डिपार्टमेंट्स टू गेन अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस. जो एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू सिलेक्टेड हुए हैं उनको हम डिफरेंट रोल्स दे रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मूव करा रहे हैं. तो इससे उन्हें अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस मिलता है. इनिशियली ही इज अपॉइंटेड इन वन डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय नया सिलेक्ट हुआ है. सबसे पहले हमने इसको एक डिपार्टमेंट में रखा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. व्हेन ही कम्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट डिपार्टमेंट ही इज ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट. जब उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अच्छी नॉलेज हो गई तो हमने उसे अनदर डिपार्टमेंट में भेज दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में. तो इस प्रकार से उसे सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाएगी. अब वो काम करते हुए ही सीख रहा है. ए बैंक रोटेट्स एम्प्लॉयज बिटवीन कस्टमर सर्विस, लोन्स एंड कैश हैंडलिंग टू डेवलप अ वेल राउंड सर्विसेज. इसमें नेक्स्ट मेथड होती है कोचिंग एंड मेंटरिंग की. A senior employee provides guidance and support to a junior employee. अब कोचिंग एंड मेंटरिंग में क्या होता है. जो सीनियर एम्प्लॉय होता है वो अपने जूनियर एम्प्लॉय को गाइड करता है, उसको सपोर्ट करता है. कोचिंग इज यूजुअली शॉर्ट टर्म एंड टास्क स्पेसिफिक. व्हेन द सीनियर मैनेजर हु इज असिस्टिंग अ न्यू एम्प्लॉय फील दैट ही हैज अक्वायर्ड द डिजायर्ड प्रोफिशिएंसी. देखो इसमें क्या होता है, कोई सीनियर मैनेजर है वो अपने एक जूनियर मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को वो असिस्ट कर रहा है और जब उसे लगता है कि अब इसके पास वो सारी प्रोफिशिएंसी सारी स्किल आ चुकी है जो इसमें होनी चाहिए, देन ही इज कॉल्ड अपॉन टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. तब हम उसको वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देते हैं जिसका उसे फ्यूचर में भी फेस करना है. And sometimes he has to do the work of the entire department all by himself in the absence of senior. जो ये जूनियर मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर के एब्सेंस में सारा डिपार्टमेंट संभालने वाला है. In this way, he gradually acquires full managerial ability. एग्जाम्पल लेते हैं. सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कोचेस अ न्यू एम्प्लॉय इन मार्केट रिसर्च टेक्निक्स. एक सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो कोच कर रहा है, मतलब वो कोचिंग दे रहा है न्यू एम्प्लॉयज को और मार्केटिंग रिसर्च टेक्निक्स के ऊपर. तो इसको बोला जाता है कोचिंग. नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. ए स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर एन अप्रेंटिस लर्न्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड. अब इस वाली मेथड में क्या होता है,
हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू एम्प्लॉई है, अब वो किससे सीखेगा? वो एक एक्सपर्ट से सीखने वाला है एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। मतलब जब एक एक्सपर्ट एक असिस्टेंट को सिखाएगा तब इसको बोला जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कॉमन इन टेक्निकल ट्रेड्स लाइक प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड कारपेंट्री। ये लाइक एक कॉमन होता है टेक्निकल ट्रेड्स में। लाइक कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर है, तो जो प्लम्बर है वो क्या करेगा, वो कोई जूनियर असिस्टेंट आया, वो अब वो प्लम्बर इसे सिखाएगा कि आपको ये काम किस प्रकार से करना है। For example, an aspiring mechanic learns to repair cars under the supervision of an experienced technician. कोई पर्सन अगर कार रिपेयर करना सीखना चाहता है तो एक एक्सपीरियंस टेक्निक के अंडर उस वर्क को सीखेगा। नेक्स्ट है इंटर्नशिप एंड ट्रेनीशिप, शॉर्ट टर्म वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए इंटर्नशिप या ट्रेनीशिप का प्रोग्राम रखा जाता है। हेल्प्स ब्रिज द गैप बिटवीन थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास पूरी थियोरेटिकल नॉलेज होती है कि इस काम को करना कैसे, लेकिन उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए उनसे इंटर्नशिप कराई जाती है। ए फाइनेंस स्टूडेंट्स जॉइन एन इन्वेस्टमेंट फर्म एज एन इंटर्न टू लर्न स्टॉक मार्केट एनालिसिस। एक कोई फाइनेंस का स्टूडेंट था जो कि अब ज्वाइन कर रहा है इन्वेस्टमेंट फर्म को ताकि वो स्टॉक मार्केट एनालिसिस के बारे में जान सके। तो ये होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की मेथड्स, इसमें फर्स्ट है लेक्चर्स एंड सेमिनार्स। जो हम उन्हें लेक्चर दे रहे हैं या फिर उन्हें सेमिनार कंडक्ट करा के दे रहे हैं तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, मतलब वो काम करते हुए वो नहीं सीख रहे हैं। इसमें हम उन्हें थियोरेटिकल नॉलेज शेयर करा रहे हैं। ए बिजनेस कंसल्टेंट गिव्स अ लेक्चर ऑन लीडरशिप स्किल्स टू कंपनी मैनेजर्स। एक बिजनेसमैन कंसल्टेंट है, वो अपने कंपनी मैनेजर्स को लेक्चर दे रहा है लीडरशिप स्किल के ऊपर। नेक्स्ट है केस स्टडीज। एम्प्लॉइज एनालाइज रियल और हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड डेवलप सॉल्यूशंस। एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं रियल और हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने 10-15 एम्प्लॉइज को 10 से 15 एम्प्लॉइज एक रूम में बैठे हुए हैं, उनके सामने हमने कुछ हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स रखी कि आपके सामने अगर ये बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे, और उनको हमने बोला कि आप डिसीजन मेकिंग के थ्रू, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू हमें सॉल्यूशन लाके दो। तो इसको बोला जाता है केस स्टडी। एमबीए स्टूडेंट स्टडी व्हाई अ ग्लोबल रिटेल ब्रांड फेल्ड इन सर्टेन मार्केट टू अंडरस्टैंड बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। एम्प्लॉइज एक्ट आउट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के को रोल प्ले करेंगे। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर कस्टमर इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल सेल एम्प्लॉय पार्टिसिपेट, जो सेल एम्प्लॉइज है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रोल प्ले एक्सरसाइजेस में वेयर दे प्रैक्टिस हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। भाई जो सेल एम्प्लॉइज है उन्हें ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर उनसे सामान नहीं खरीद रहा है तो ऐसा नहीं कि वो बुरा मानकर वो बैठ जाए, उन्हें इस बात को भी हैंडल करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्शंस भी उठाए जाएंगे, रिजेक्शंस भी होंगे, लेकिन उन्हें किस प्रकार से कस्टमर्स को हैंडल करना है। तो वो कैसे सीख रहे हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं कि आपस में वो रोल प्ले कर रहे हैं। आपस में 2 एम्प्लॉइज हैं, एक एम्प्लॉय कस्टमर का रोल प्ले कर रहा है, एक एम्प्लॉय सेल्स मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है। तो वो किस प्रकार से बात करेंगे, किस प्रकार से वो क्या क्या करेंगे, तो इसमें वो सब होगा। फिर नेक्स्ट हम बिजनेस गेम्स रखने वाले हैं जहां पर हम इंटरेक्टिव गेम्स खेलेंगे ताकि जो एम्प्लॉइज है उनका पार्टिसिपेशन बढ़े डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेटेजी प्लानिंग में। मैनेजर्स पार्टिसिपेट इन स्टिमुलेशन वेयर they make financial decisions for a virtual company. Next आता है vestibule training. Employees are trained in a separate facility with equipment similar to the workplace. तो बिजनेस गेम में हमें क्या करना है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर ध्यान देंगे, टीम वर्क के ऊपर ध्यान देंगे, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर ध्यान देंगे। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड इन सेपरेट फैसिलिटी विद इक्विपमेंट सिमिलर टू द वर्क प्लेस। मतलब उनको वर्क प्लेस की तरह ही सिमिलर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। रिड्यूस द रिस्क ऑफ मिस्टेक्स अफेक्टिंग रियल प्रोडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, उनके लिए हम बिल्कुल ऐसा ही वर्क प्लेस उन्हें तैयार करके देंगे जैसा रियल वर्क प्लेस होता है, लेकिन वो एक नकली वर्क प्लेस होगा ताकि जो रियल प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल जब एक होटल में जब एक न्यू शेफ आते हैं तब हम उनके लिए एक नकली किचन बना के उन्हें देंगे और वो सारे इंग्रेडिएंट्स उन्हें देंगे जो कि एक किचन में खाना बनाने के लिए चाहिए। तो उन्हें इस प्रकार से खाना बनाना होगा कि खाना बिल्कुल कस्टमर्स को ही हम सर्व करने वाले हैं। तो वो कैसे वो खाना बनाएंगे, एक तरीके से हम उन्हें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि रियल में वर्क प्लेस इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से काम किया जाता है। नेक्स्ट है ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज, जहां पर हम उनको इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग देते हैं और उन्हें ऑनलाइन कोचिंग कोर्सेज दिए जाते हैं। एन एचआर प्रोफेशनल टेक्स एन ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स इन एम्प्लॉय रिलेशंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट की। अब तक हमने बात की थी ट्रेनिंग की, जहां पर आप अपने एम्प्लॉयज को स्पेसिफिक जॉब में ट्रेन कर रहे थे। अब हम एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं।
It refers to the continuous process of improving employee skills, knowledge and abilities to enhance their performance, career growth. ताकि हम अपने employees की career growth और उनकी overall growth कर सकें, ताकि वो अपना overall contribution दे सके हमारे organization में. It includes training, mentoring, skill enhancement and career planning, helping employees stay relevant in their roles and prepare for future responsibilities. Example, a company invest in leadership training for high performing employees to prepare them for managerial positions. अब इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? एम्प्लॉय डेवलपमेंट के, ये मैनेजर्स के साथ रिलेटेड है, ये फ्यूचर पर फोकस करती है कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर बेटर हो सके. एम्फसाइज ऑन ऑलराउंड डेवलपमेंट, यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं. मोर एम्फसाइज ऑन एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग used to develop hidden talent, to train employees for accepting challenging jobs. Off the job training methods are used. यहाँ पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स यूज की जाती है. मोर एम्फसाइज ऑन रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल एवेल्यूएशन किस प्रकार से वो करने वाले हैं, तो इसलिए एम्प्लॉय का डेवलपमेंट किया जाता है. अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है? ट्रेनिंग में हम उनकी स्पेसिफिक जॉब को उन्हें स्किल्ड करने में कर रहे थे, लेकिन एम्प्लॉय डेवलपमेंट में हम चाहते हैं कि एक हमारे जो एम्प्लॉय है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ताकि इससे एम्प्लॉय तो डेवलप होगा ही होगा, साथ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा.